माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है जेईई एडवांस का अपना 2022 का, इसको डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड fn इज इक्वल टू n प्लस 16 प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 4n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 32 प्लस n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 8n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 48 माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 3n स्क्वायर अप टू 25n माइनस 7n स्क्वायर अपॉन 7n स्क्वायर। देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। जेईई एडवांस 2022 का ये क्वेश्चन है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन हमारा लिमिट एज सम का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रल का। तो सबसे पहले तो हम लोग लिमिट एज सम समझ लेते हैं। हालांकि इस बार इसको जेईई मेंस के सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सीखना पड़ेगा। तो पहले ज़रा लिमिट एज सम समझ लेते हैं क्या होगा। ठीक, देखिए आपके पास जो भी इक्वेशन होगा, जो भी अपने पास एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में लिखोगे। लाइक अभी देखिए, जैसे जो क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास, ये समेशन ऐसे दिया हुआ है, एक सीक्वेंस बन रहा है, ये प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, और ये जो सीरीज हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे? समेशन, और जो भी अपने पास सीरीज दिया होगा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, समेशन एफ ऑफ आर अपॉन एन और 1/n, और वो डेफिनेटली इसमें कन्वर्ट होगा ही। ठीक है, एंड आर इक्वल टू अ फाई टू साई समझ लीजिए। ठीक है, और हमारे पास इस समेशन का, जब हमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फाइंड करना है, तो आपको क्या करना होगा कि रिप्लेस करना है क्या करोगे? जो समेशन है उसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे, r अपॉन n को x से रिप्लेस करेंगे, 1 अपॉन n को dx से रिप्लेस करेंगे। अच्छा, फाई का डेरिवेटिव जो है वो इसका हमारा लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, यानी ये a होगा, लोअर लिमिट में इसको लिख रहा हूँ। एंड साई का जो डेरिवेटिव होगा वो b होगा, यानी कि वो हमारा अपर लिमिट होगा। ठीक है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया है और हमें फाइंड क्या करना है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और f ऑफ n फाइंड करना है। ठीक, अच्छा, अब ये हमने इसको ऐसे क्यों रिप्लेस किया, ये डेफिनेट इंटीग्रल के पार्ट में हम बाद में अलग से देखेंगे। इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ। नेक्स्ट, अब अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या था? fn दिया है n प्लस 16 प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 4n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 32 प्लस n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 4n प्लस 3n स्क्वायर। एंड आगे क्या था? 48 माइनस 3n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 4n प्लस 3n स्क्वायर एंड 25n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 7n स्क्वायर। तो अब मैंने क्या बताया, जो अपने पास ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमें क्या लिखना है? समेशन एफ ऑफ आर अपॉन एन के फॉर्म में लिखना है।
तो पहली बात तो देखते हैं कि क्या अपने पास ये कोई पैटर्न बन रहा है। तो बिल्कुल देखिए बन रहा है पैटर्न, ये 16, 32, 48। नेक्स्ट हमें समझ में आ रहा है कि 16 का ये टेबल बन रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा कितना, 64, ठीक। फिर देखिए इसमें हमारे पास क्या बन रहा है, 5n n माइनस 3n, यानी कि 5 1 माइनस 3। तो ये देखो ये एक AP बन रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस -4 का चल रहा है। तो यानी कि अब हमारे पास जो ये Fn है, n को तो भी वैसे ही रहने देते हैं। देखिए इसका अगर जनरल टर्म लिखना चाहें तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये 16 rth टर्म लिख रहा हूँ मैं, 16r। अच्छा, अब यहाँ पे n तो सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका rth टर्म कैसे लिखा जाएगा, इसका rth टर्म आप कैसे लिखोगे, 5 प्लस r माइनस 1 इंटू -4। तो ये अपने पास 9 माइनस 4r हुआ प्लस 4, और ये ठीक। तो मैंने इसको भी लिख दिया 9 माइनस 4r एंड -3n स्क्वायर। तो ये इसमें तो कोई चेंज है नहीं, ये तो वैसे चल रहा है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है जो समझते हैं। ये 4n था, ये भी 4n है, नहीं सॉरी ये 8n था बच्चों, ये 8n और ये 12n, इस तरीके से। तो यहाँ पे अपने पास 4 का टेबल तैयार हो रहा है, 4 8 12। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4rn और प्लस 3n स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, समेशन। देखिए r इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये वाला टर्म मिलेगा, और जब n रखते हैं तो अच्छा, अब n रखते हैं तो ये लास्ट वाला टर्म आना चाहिए, ये हम चेक भी कर सकते हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो 16n प्लस 9 माइनस, अच्छा इसमें n भी मल्टीप्लाई था, इसमें ये n भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 9n माइनस n, तो ये 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है। तो 25n माइनस 7n स्क्वायर, और ये -7 ही था, मैंने गलती से 3 लिख दिया है, क्वेश्चन अपने पास -7 था ये, ठीक है। तो लास्ट वाला टर्म अपने पास आ रहा है, इसका मतलब हमने जो सीक्वेंस बनाया है वो सही बनाया है। अब देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या मिला, फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ, Fn मिला n प्लस 16r प्लस 9 माइनस 4r, 9 माइनस 4r इंटू n माइनस 3n स्क्वायर, और 4rn प्लस 3n स्क्वायर, 4rn प्लस 3n स्क्वायर, यही था अपने पास। एंड ये समेशन के r इक्वल टू 1 to n, ठीक। अब अभी हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो n है अपना, ये समेशन के अंदर नहीं आया है। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि सब कुछ समेशन के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो समेशन पूरा ये बाहर अप्लाई होना चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम अपने पास क्या है कि इसमें समेशन जो है ये n हमारा समेशन से बाहर आ रहा है।
तो इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं, n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितने टाइम्स, n टाइम्स लिखा जा सकता है, ठीक है। और प्लस ये आपका जो समेशन 16r प्लस 9 माइनस 4r इंटू n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 4rn प्लस 3n स्क्वायर चल रहा है। तो अब इसको देखिए, ये भी n टर्म्स हैं एंड ये भी n टर्म्स हैं हमारे सामने, ये भी n टर्म्स और ये भी n टर्म्स है। तो हम इन दोनों को अब कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा fn क्या बन जाएगा, देखो समेशन के अंदर 1 प्लस 16r प्लस 9 माइनस 4r इंटू n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 4rn प्लस 3n स्क्वायर, ठीक। इसको अभी और सिंप्लीफाई करना होगा और हमारा अब ये क्वेश्चन हो गया है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो एलसीएम हमारा क्या बन रहा है, एलसीएम हमारा बन रहा है ये 4rn प्लस 3n स्क्वायर, 4rn प्लस 3n स्क्वायर। तो इधर 4rn प्लस 3n स्क्वायर प्लस 16r प्लस, देखिए 16r 9n माइनस 4rn, 9n माइनस 4rn और लास्ट का माइनस 3n स्क्वायर था ये वाला। अच्छा, देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। तो बिल्कुल हो रहा है, ये वाला इससे कैंसिल एंड ये इससे कैंसिल। तो अब हमारा 4r f ऑफ n जो है वो आया 16r प्लस 9n अपॉन 4rn प्लस 3n स्क्वायर, करेक्ट। एंड समेशन इसमें लगाना नहीं भूलेंगे हम लोग, r इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है। अब ये समेशन है। अब मैंने क्या बताया था, हमारे पास क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, समेशन f ऑफ r बाई n इंटू 1 अपॉन n के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ये देखिए समेशन इधर था, n मैंने कॉमन निकाल लिया, n कॉमन निकाला तो 16r अपॉन n प्लस 9 आया। यहाँ से मैं n स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो 3 प्लस n स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो 4r अपॉन n हो जाएगा, ठीक। और r इक्वल टू 1 to n। अब जरा ध्यान से देखते हैं, हमारा जो fn है वो समेशन ऑफ, अब देखिए क्या आ रहा है, ये कैंसिल हो गया तो देखिए 16r बाई n प्लस 9 अपॉन 4r बाई n प्लस 3 इंटू 1 अपॉन n, इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। तो आफ्टर रिप्लेसमेंट हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn इक्वल टू क्या होगा, समेशन को मैंने इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया, समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया और r इक्वल टू जो 1 था, 1 का डेरिवेटिव। अच्छा अब देखिए डेरिवेटिव हमें n के रेस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएशन हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, n के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो 1 का डेरिवेटिव 0, n है, n का डिफरेंशिएशन n के रेस्पेक्ट में 1, फिर
एफ ऑफ आर बाई एन को किससे रिप्लेस करना है, एक्स से। तो कितना हो गया 16x प्लस 9, 16x प्लस 9, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 एंड 1/n को किससे रिप्लेस करना था, dx से। अब ये हम सॉल्व कर लेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एंड यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये ऐसा कर लेते हैं 0 to 1 16x प्लस 12 माइनस 3, तो 4x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 3, ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 4x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन का 4। लिमिट आपको 0 से 1 रखना है। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं, 4 माइनस 3 अपॉन 4 और log 7, 1 रखने पे 4 माइनस 4 3 7, ठीक है। 0 रखने पे ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, माइनस 3 अपॉन 4 और log 3। चलिए आगे लिख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन आया है वो कितना हो गया, 4 माइनस 3 अपॉन 4 log ऑफ 7, 3 अपॉन 4 log ऑफ 7 और प्लस 3/4 log ऑफ 3। तो इसको हमने 4, तो 3 अपॉन 4 log ऑफ 3 अपॉन 7 लिख सकते हैं, ठीक। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 माइनस 4/3 log ऑफ 7 अपॉन 3, जो भी ऑप्शन में होगा इन दोनों में से वो चेक कर लेते हैं। तो हमारा क्या आंसर आया था, ऑप्शंस क्या क्या थे, 4 प्लस 3/4 नहीं, तो सी ऑप्शन है, यही था 3 अपॉन 4 और 7 अपॉन 3, आई होप यही था। 3 नहीं 4 अपॉन 3 है ना, नहीं यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये 3 अपॉन 4 और log 7 अपॉन 3, सो सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा सही आंसर है। तो 2022 का ये क्वेश्चन था अपने पास जेईई एडवांस का। लिमिट एज सम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ करता है जेईई एडवांस के लिए, काफ़ी टाइम इसके क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं। तब तक नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन और इसको फर्दर हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।